बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो है वो चलता है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अब इस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जब चलता है तो होता क्या है जी, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के बाद ये जब चलता है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। यानी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन चलेगा और स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहां से पैदा होगी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा होती है जी, सो इट्स मीन हम कह सकते हैं जी कि गैल्वेनिक सेल हमारी आम बैटरीज हैं जो हम मुख्तलिफ अपनी ऑटोमोबाइल्स के अंदर, कैलकुलेटर्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सेल जो है वो जनरेट करते हैं। सो बिल्कुल जी ये वही गैल्वेनिक सेल हैं जी। अब इनके फंक्शन के ऊपर आते हैं जी कि या इनकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर आते हैं। ये हमारे पास जो है ये बनता किस तरह से है या ये बनाया किस तरह से जाता है। गैल्वेनिक सेल हमारे पास जो है ये दो हाफ सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है। गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल। हाफ सेल यानी ये कंप्लीट सेल नहीं है। जिस तरह से हमने ये देखा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो एक कंप्लीट सेल है जिसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड जो हैं वो एक ही बीकर के अंदर जो हैं या एक ही कंटेनर में डिप है, बैटरी के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमारे पास दो हाफ सेल जो है वो मौजूद होंगे और हर हाफ सेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होगा जी, और उस इलेक्ट्रोलाइट के अलावा उसमें इलेक्ट्रोड मौजूद होगा। जैसे कि ये दो हाफ सेल में अगर जो है वो यहाँ पर ड्रा मैंने किए हैं जी। अब इनके अंदर जो है वो दो इलेक्ट्रोड मौजूद होंगे। एक इलेक्ट्रोड जो है वो अगर हम ये कह लें कि ये वाला है तो दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद होगा। ये हमारे पास जो है वो दो इलेक्ट्रोड जो हैं वो यहाँ पर आ गए। ये थोड़ा सा लाइन आगे पीछे हो गई है जी, इसको हम दोबारा ड्रा कर लेते हैं जी। सो ये हमारे पास जो है वो ये दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो कहलाएगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ नहीं बल्कि आपस में इनको कनेक्ट कर दिया जाता है जी। ये देखिए जी, एक इलेक्ट्रोड को हमने दूसरे इलेक्ट्रोड के अंदर जो है वो डिप कर दिया, सॉरी कनेक्ट कर दिया। अब अगर ये वाला हमारे पास इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जिंक का, और ये वाला अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कॉपर का, तो हर इलेक्ट्रोड अपने ही एक मोलर सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डिप किया होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये जिंक है तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे वो जिंक सल्फेट का एक मोलर सॉल्यूशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पर ये वाला जो सॉल्यूशन होगा जी, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास मौजूद होगा ये जिंक सल्फेट होगा और इसका सॉल्यूशन कितने मोलर होगा जी, 1 मोलर होगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर का है। सो यहाँ पर हम जो अब इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉपर सल्फेट का करेंगे और ये वाला सॉल्यूशन भी हमारे पास 1 मोलर का ही होगा। यानी हर इलेक्ट्रोड अपने ही एक मोलर सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डिप होता है। इसके साथ
इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो हम तीसरी चीज इस्तेमाल करते हैं जी, वो किया जाता है जी साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज इज अ यू शेप स्ट्रक्चर। यहां पर हम अगर मैं ड्रा कर लूं तो ये वाला हमारे पास है, ये साल्ट ब्रिज जो है वो होगा। ये वाला हमारे पास क्या होगा जी, साल्ट ब्रिज। अब ये दोनों कंपार्टमेंट को आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसके अंदर जो मटेरियल हमारे पास मौजूद होता है, जेली टाइप मटेरियल मौजूद होता है जी। और मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं जी पोटाशियम क्लोराइड, और आगे से जो है ये पोरस मटेरियल के साथ जो है लाइक ग्लास वूल, इसके साथ जो है वो इसको यहाँ से बंद कर दिया जाता है। अब साल्ट ब्रिज का काम क्या है जी, टू माइग्रेट आइंस। माइग्रेट आइंस, अब ये आइंस को जस्ट माइग्रेट करवाता है, यानी आयन की माइग्रेशन के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब आइंस को माइग्रेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आइंस को क्यों माइग्रेट करवाया जाता है, टू कीप द सॉल्यूशन न्यूट्रल। टू कीप द सॉल्यूशन न्यूट्रल, ताकि दोनों सॉल्यूशंस को जो है वो न्यूट्रल रखा जा सके, यानी किसी तरह भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस की तादाद में इजाफा ना हो। अब इसको देख लेते हैं, ये इजाफा होने का मतलब क्या है, या इजाफा किस तरह से हो सकता है। मिसाल के तौर पर अब यहां पर हमारे पास है जी जिंक। अब जिंक की टेंडेंसी ज्यादा है टू लॉस इलेक्ट्रॉन, टू लॉस इलेक्ट्रॉन, यानी ये आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर सकता है। अब अगर जिंक आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो इट्स मीन जो कॉपर होगा ये इलेक्ट्रॉन को फिर गेन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट करेगा, यानी ये गेन इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास जो है वो हम यहां पर जो है वो इसको लिखेंगे जी। अब यहां पर हमारे पास इट्स मीन जिंक में क्या हो रही है जी, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है या कर सकता है, इट्स मीन यहां पर इसकी होगी जी ऑक्सीडेशन। और अगर ये गेन कर सकता है सो इट्स मीन कॉपर पर हमारे पास क्या होगी जी, रिडक्शन। ये बात इलेक्ट्रोलिटिक वाले लेक्चर के अंदर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, चार्ज कोई भी हो सकता है। अब हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर चार्ज उससे उल्ट होगा, यानी उस पर हमारे पास एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा हमारे पास, और कैथोड के ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। चार्ज उल्ट हो सकता है, लेकिन जिंक पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और चाहे आपके पास गैल्वेनिक सेल है। सो यहां पर इसके ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन ही होगी। लाइक हमारे पास जिंक है, अब जिंक की होनी है जी ऑक्सीडेशन, यानी जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। सो लॉस करने के बाद ये चेंज हो जाएगा जी Zn टू पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से रिलीज हो गए। अब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आएंगे और इलेक्ट्रोड से ये यहां से सफर करते हुए यानी मूव करते हुए कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी, यानी यहां पर हम वोल्ट मीटर जो है वो लगाएंगे कि देखेंगे कितने वोल्टेज जो है वो यहां से मूव कर रहे हैं जी। सो यहां से इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इस वजह से यहां पर जो है वो नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो आएगा। अब हुआ क्या, यहां से जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और वो इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए, इलेक्ट्रोड में, जो कि एक्सटर्नल सर्किट के जरिए मूव करते हुए कहां पर पहुंचे जी, कैथोड के पास। अब इस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया जी, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, यानी पहले तो जो हमारे पास सॉल्यूशन में मौजूद है ही है,
अब यहां से इस जिंक इलेक्ट्रोड से मजीद Zn पॉजिटिव इसमें आ गया। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव किए कैथोड की तरफ। कैथोड पर अब क्या होनी है जी, रिडक्शन होनी है। रिडक्शन किस तरह से होगी, जो कॉपर के आयंस मौजूद हैं हमारे सॉल्यूशन में ZCU2 पॉजिटिव, यानी इसमें जो Cu2 पॉजिटिव मौजूद है, अब वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन वहां से आ रहे हैं उनको ये एक्सेप्ट करेंगे, और ये वाले चेंज हो गए किसमें, Cu मेटल के अंदर, यानी डिस्चार्ज हो गया जी। यहां पर ये कैथोड के ऊपर जो है वो रिएक्शन चला, और ये वाला रिएक्शन जो है वो अब एनोड के ऊपर चल रहा है। अब इस सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव आयन है उनकी तादाद कम हो रही है। इस सॉल्यूशन में पीछे हमारे पास कौन सी चीज जो है वो है सॉरी इस सॉल्यूशन में पीछे हमारे पास कौन सी चीज बच रही है जी, SO4 नेगेटिव, यानी नेगेटिव आयंस की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। और इस वाले सॉल्यूशन में कौन सी जो है वो तादाद बढ़ती जा रही है जी, यहां पर लिख लेता हूं जी मैं, यहां पर अब बढ़ रही है जी Zn2 पॉजिटिव, यानी हमारे एनोड कंपार्टमेंट में, इस वाले कंपार्टमेंट में हमारे पास एनोड में क्या हो रहा है जी, पॉजिटिव आयंस की तादाद बढ़ती जा रही है, और इस वाले कंपार्टमेंट में हमारे पास क्या हो रहा है जी, यहां पर नेगेटिव आयंस की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। अब पॉजिटिव आयंस की तादाद एनोड कंपार्टमेंट में बढ़ गई और नेगेटिव आयंस की तादाद जो है वो कैथोड कंपार्टमेंट में बढ़ गई। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे एनोड कंपार्टमेंट में पॉजिटिव आयंस मौजूद होंगे और कैथोड कंपार्टमेंट में नेगेटिव आयंस ही मौजूद होंगे। फिर फ्लो ऑफ जो चार्ज होगा या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो रुक जाएगा। इस चीज को अकोमोडेट करने के लिए या इस चीज को न्यूट्रल करने के लिए इस्तेमाल होता है जी साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या करता है जी, आयंस को माइग्रेट करवाता है, जो कि हमने यहां पर लिखा, तो माइग्रेट आयंस, यानी यहां से सल्फेट आयंस को इस तरफ जो है वो मुंतकिल करेगा, जिसकी वजह से ये वाला सॉल्यूशन भी न्यूट्रल रहेगा और ये वाला सॉल्यूशन भी न्यूट्रल रहेगा। सो इस तरीके से जो साल्ट ब्रिज है वो दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखता है, जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वजह से। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन यहां पर लिखें तो हो क्या रहा है जी, ये हमारे पास Zn है प्लस Cu2 पॉजिटिव है। अब यहां से हुआ क्या जी, जब इनको आपस में कनेक्ट किया गया तो Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो गया और प्लस कॉपर मेटल जो है वो यहां से प्रोड्यूस हो। इस तरीके के साथ जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो जारी रहता है। ये हमारा आज का टॉपिक है जी, गैल्वेनिक सेल। उम्मीद करते हैं जी कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी का कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, तो आप हमसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं जी। इंशाल्लाह हम आपके हर सवाल का जो है वो जवाब देंगे जी। आज के लिए इतना ही जी, हम आज से इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।